अरमान का वीडियो देखकर पूरा पोद्दार परिवार टूट जाता है। अरमान अपना नाम भूल जाता है। विद्या दादी सा को सबसे बुरा इंसान कहती है। अरमान के लिए दादी सा फूट फूट कर रो पड़ती हैं। लेकिन कहानी में अब आने वाला है ऐसा धमाकेदार और चौंका देने वाला ट्विस्ट, जो अभीरा और पूरे पोद्दार परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जी हाँ, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लेटेस्ट ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि अरमान के अचानक गायब हो जाने के बाद उसका एक इमोशनल वीडियो पूरे परिवार के सामने चलाया जाता है। जैसे ही वीडियो शुरू होता है, घर का हर सदस्य भावुक हो जाता है। किसी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, तो कोई खुद को संभाल नहीं पाता। वीडियो में अरमान कांपती हुई आवाज में कहता है, आई एम सो सॉरी। मैं तुम सबसे माफी मांगता हूँ। मैं तुम पर या अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहता था। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मेरे बचने की उम्मीद बहुत कम है। अगर मैं बच भी गया, तो शायद कभी पहले जैसा नहीं रह पाऊंगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम सबकी जिंदगी रुक जाए। इसलिए मैंने सबसे दूर जाने का फैसला किया। इसके बाद अरमान की बातें सुनकर अभीरा पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन अगले ही पल उसका दुख गुस्से में बदल जाता है। उसे लगता है कि अरमान ने उस पर भरोसा नहीं किया। अगर वह सच बता देता, तो दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते थे। अभीरा रोते हुए कहती है कि अरमान ने सिर्फ अपना नहीं, बल्कि पूरे परिवार का दिल तोड़ दिया है। वीडियो के आखिर में अरमान एक और बात कहता है, जो सभी को हैरान कर देती है। वह कहता है, अगर कोई चमत्कार हो गया और मेरी याददाश्त सही रही, तो मैं 6 महीने बाद जरूर वापस आऊंगा। लेकिन अगर मैं लौटकर नहीं आया, तो समझ लेना कि किस्मत को यही मंजूर था। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। इसी बीच कहानी एक नया मोड़ लेती है। दूसरी तरफ अरमान एक होटल में पहुंचता है। होटल का स्टाफ जब उससे उसका नाम पूछता है, तो वह कुछ पल तक चुप खड़ा रहता है। वह बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे अपना नाम तक याद नहीं आता। उसे यह भी याद नहीं रहता कि वह कहां से आया है और किसे ढूंढ रहा है। यह देखकर होटल का स्टाफ भी हैरान रह जाता है। अब साफ हो जाता है कि अरमान अपनी याददाश्त खो चुका है और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। उधर पोद्दार हाउस में माहौल और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। विद्या अपना गुस्सा दादी सा पर निकालते हुए उन्हें सबसे बुरा इंसान कह देती है। वह कहती है कि अगर दादी सा ने हमेशा अपनी जिद और फैसले परिवार पर नहीं थोपे होते, तो आज अरमान को यह कदम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। विद्या की बातें सुनकर दादी सा पूरी तरह टूट जाती हैं। पहली बार उन्हें अपने फैसलों पर पछतावा होने लगता है। दादी सा अरमान की याद में फूट फूट कर रोने लगती हैं। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जाती है, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनती। वह बिना किसी गाड़ी के अकेले ही पोद्दार हाउस से निकल पड़ती है। रास्ते में उनके पैर में गंभीर चोट लग जाती है, फिर भी वह रुकती नहीं है। उनका सिर्फ एक ही सपना है कि किसी भी तरह उनका अरमान वापस घर लौट आए। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। खबर मिल रही है कि आने वाले एपिसोड में अरमान की मुलाकात एक ऐसे शख्स से होने वाली है, जो उसकी खोई हुई याददाश्त वापस लाने की कोशिश करेगा। वहीं दूसरी तरफ अभीरा को अरमान से जुड़ा एक ऐसा सुराग मिलने वाला है, जिससे उसे यकीन हो जाएगा कि अरमान जिंदा है। अब सवाल यह है कि क्या अभीरा समय रहते अरमान तक पहुंच पाएगी? क्या अरमान की याददाश्त वापस आएगी? क्या दादी सा और विद्या के बीच की दूरियां खत्म होंगी, या फिर परिवार में एक और बड़ा तूफान आने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां इमोशन, ड्रामा और शॉकिंग ट्विस्ट की भरमार देखने को मिलेगी।
अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अरमान की वापसी कैसे होती है और उसकी खोई हुई पहचान उसे वापस मिलती है या नहीं। आपको क्या लगता है? क्या अरमान अपनी याददाश्त वापस पा लेगा या कहानी में कोई नया धमाकेदार मोड़ आने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।